यूजेस ऑफ लिपिड्स, लिपिड के इस्तेमालात कहाँ कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, और लिपिड्स में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन चीज़ की है वो है फैट्स एंड ऑयल। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी सेवरल इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं कि बटर, घी एंड वेजिटेबल ऑयल है, सबसे ज़्यादा हम इनको इस्तेमाल करते हैं यूज इन कुकिंग फूड्स एंड फ्राइंग फूड्स। फूड को फ्राई करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, अज़ुक बनाने के लिए, पकौड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये फ्राइंग फूड्स के लिए स्पेशल। ठीक है, स्टार्ट हो गया भाई। क्या कह रहा था मैं? बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, ये कुकिंग एंड फ्राइंग। ठीक है, उसके बाद ये है कि दे आर यूज इन प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट एंड स्वीट्स। अब ये गुलाब जामुन है, स्वीट्स हैं, ठीक है ना, आप देखते हैं कि कितना ऑयली होता है और इसके अंदर प्योर ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात, थिन लेयर, ये जो जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, और उनके स्किन के अंदर एक फैट्स का एक लेयर होता है। वो फैट्स का लेयर क्या काम करता है? एक एज इंसुलेटर का काम करते हैं वो। ठीक है ना, खुसूसन ये जानवरों में ज़्यादा होता है, गाय, भैंस वगैरह में। ठीक है जी, सर्दियों में आपको पता है कि उनको कोई कपड़ा शपड़ा पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही एक लेयर फेट्स, ठीक है ना, स्किन के अंदर मौजूद होता है, जो बाहर की टेम्परेचर को अंदर जाने नहीं देता है, अंदर की टेम्परेचर को बाहर आने नहीं देता है। वो उसकी बॉडी टेम्परेचर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखता है, मेंटेन रखते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, दूसरी बात, अच्छा जी, नंबर 4, हमारे जिस्म के अंदर जो डिलिकेट ऑर्गन है, नाजुक ऑर्गन है, खुसूसन आपने देखा होगा कि ये भेड़ बकरियां ज़बह करते हुए ना, ठीक है जी, एक तो आपके पास एक तहखाना होता है जिसको आप डायफ्राम बोलते हैं ना, डायफ्राम एक लेयर होता है, उस लेयर के अंदर दिल होता है, और उस दिल में आपने देखा होगा कि उसके सराउंडिंग में जो है ना फेट्स लगे हुए होते हैं, और किडनीज जो हमारे दोनों साइड पे मौजूद है, तो किडनीज के ऊपर भी अच्छा खासा फेट्स होता है। तो उन फेट्स का काम क्या होता है कि वो उस नाजुक आर्गन को इंजरी से बचा देते हैं। कभी कभार शौक आ जाते हैं, ठीक है ना, शौक लगने की वजह से उन आर्गन को नुकसान पहुंच सकते हैं ना, तो उन शौक को एब्जॉर्ब करता है फेट्स। ठीक है, अच्छा जी, कुछ वाइटामिन्स, आगे जाके हम टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स पढ़ेंगे ना, फैट सोलुबल वाइटामिन्स। देखिए जी, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये वो वाइटामिन्स है जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, और ये तमाम वाइटामिन्स आप कहाँ से हासिल करते हैं? लिपिड्स से। ठीक है ना, फैट्स एंड ऑयल से ही हम हासिल करते हैं। ठीक है जी, दूसरा कहते हैं, मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि ऑयल वगैरह जब आप सर्दियों में खाते हैं तो आपको एनर्जी, एक्सोथर्मिक, कार्बोहाइड्रेट के निस्बत ये दुगना तिगना आपको एनर्जी दे देता है। ठीक है, जो ऑयल ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और देहाती इलाके में जो लोग ज़्यादातर रहते हैं बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, ठीक है नहीं, और उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग किस वजह से होता है? क्योंकि वो प्योर फैट्स एंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, और दूसरा, वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू घी बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ब्लूबैंड खाना, रोज बढ़ते जाना, ब्लूबैंड है कि नहीं है? ये क्या चीज होता है? ये आपका जो ना वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करते हैं? घी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि रोजमर्रा लाइफ में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ज्यादातर लिक्विड में हम इसकी जो है ना प्रोटेक्शन कम कर सकते हैं, कहीं पर निकल सकते हैं, कहीं पर लीक हो सकता है। ठीक है जी, तो उसको घी में कन्वर्ट करके हम इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जी, फैट्स और ऑयल सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है क्या चीज बनाने के लिए? सोप एंड डिटर्जेंट। फॉर एग्जांपल ये जो ऑयल है ना, ऑयल के अंदर आप NaOH डाल दो तो वही साबुन होता है। ठीक है ना, इसकी प्रिपरेशन हम लैब में कर सकते हैं। क्या ऑयल, ऑयल के अंदर NaOH डाल देना तो क्या बन जाते हैं? साबुन बन जाते हैं। ये इसकी रिएक्शन है जिसको स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये यूज होता है सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक
सजावटी चीज़ों में, क्रीम में, लोशन में, ठीक है ना, ऑयल ही तो होता है, फैट्स ही तो होता है, ठीक है जी। पॉलिश के अंदर, क्योंकि जूते को पानी लग जाता है ना, तो पानी रिपल कर देते हैं, पानी को अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं, क्योंकि फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है जी। और पेंट्स बनाने के लिए, वर्निशेस पॉलिशिंग बनाने के लिए, ठीक है जी। दूसरा ये कीजिए, हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का एक अहम रोल ये होता है कि ये क्या बनाते हैं, कुछ हार्मोन्स बना देते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्गन्स सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडीज, ठीक है जी। और विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी होने की वजह से हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, खुसूसन जो बूढ़े लोग हैं इनकी हड्डियों में दर्द ज़्यादा होता है, और खुसूसन सर्दियों में ये चीज़ बढ़ जाते हैं। तो इनकी ख्वाहिश होती है, आपने देखा होगा सर्दियों में सारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो ज़्यादातर धूप में बैठना प्रीफर करते हैं, क्यों? क्योंकि धूप में गर्म होने की वजह से उसके विटामिन डी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक हो गया जी। एंड बाय